मैं चाहूँगा कि डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी इंटरनेशनलिस्ट हैं। पूरी दुनिया के बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है एफसो उसके साथ में जुड़े रहे हैं, उसका नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी आप करते रहे हैं, तो आप इसका महत्व समझते हैं, तो पूरी बातें आ चुकी हैं। मुझे लगता है कि आप समराइज़ इसको करें और इस कार्यक्रम का समापन करें। बहुजन संवाद के दर्शकों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम वर्ल्ड सोशल फोरम पे और भी कार्यक्रम करेंगे। अभी हमने कुछ साथी, क्योंकि सब साथी वापस पहुँचे नहीं हैं, सेटल नहीं हुए हैं, तो जो साथी हमारे जो उपलब्ध थे या ये कहा जाए कि जिनसे का बहुजन संवाद के साथ में एक विशेष किस्म का लगाव है, उनको हम लोगों ने आग्रह किया वो लोग जुड़ पाए, लेकिन बाकी सब लोगों का भी वर्ज़न हम आपके सामने लाने का काम करेंगे। डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, आपकी अंतिम टिप्पणी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद साथी। भारत तो जाना जाता है वसुधैव कुटुंबकम के लिए। दुनिया एक परिवार है और दुनिया एक परिवार है तो हर परिवार में हम देखेंगे, चाहे देश हो चाहे दुनिया हो, आज खास करके 2 भागों में हमको बटी हुई दिखाई पड़ती है। एक आदमी है जो मेहनत करता है, पसीना बहाता है, लेकिन उसको भरपेट भोजन भी नहीं मिलता है। और एक लोग हैं कि वे परिश्रम नहीं करते हैं, उन्हीं के परिश्रम के, उन्हीं की कमाई पर अपना ऐश करते हैं। तो ये स्थिति दुनिया के पैमाने पर। एक ज़माना हुआ करता था कि ये पूंजीवादी सरकार एक तरफ थी और एक तरफ समाजवादी लोग थे, कम्युनिस्ट लोग थे। तो उसमें दुनिया 2 भागों में बटी हुई थी। लेकिन उसी के बीच से एक तीसरी दुनिया जिसे कहा जाता था, तो वो लोग भी अपने आप में अपना उभर के सामने आए थे और खास करके देशों की हम बात करें तो गुट निरपेक्ष आंदोलन चला था, जिसका कि ये भारत नेतृत्व करके अपना किया करता था। 197 देश थे। लेकिन जैसे ही समाजवादी देश ध्वस्त हुआ, वैसे लगा कि अरे अब तो विकल्प ही नहीं है, अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए? ऐसी हालत में उसकी पूर्ति के लिए यह जो वर्ल्ड सोशल फोरम निकल करके आया है, जिसकी शुरुआत ये 2001 में हुई अपनी ब्राजील से, और वो बढ़ते-बढ़ते आज स्थिति ये हुई है कि 16वें अधिवेशन में 92 देश उसमें शामिल हुए। 1252 संस्थाएं उसमें शामिल हुई। 400 टाल यहाँ लगे। तो इसका मतलब है कि दुनिया के पैमाने पर आज यह आवश्यकता महसूस की जा रही है कि नहीं, यह जो शोषणकारी ये जो व्यवस्था बनी है, अपना दुनिया बना है, युद्धोन्मादी ये जो दुनिया बनी है, इस दुनिया से इतर हट करके हमें एक दूसरी दुनिया बनाने की जरूरत है, जिसमें इस शोषण से मुक्ति हो, इस युद्धोन्माद से मुक्ति हो। और खास करके अभी सीधे-सीधे सामने दिखाई पड़ रहा है, अपना यूक्रेन दिखाई पड़ रहा है, फिलिस्तीन दिखाई पड़ रहा है और दिखाई पड़ रहा है भारत। भारत भी दिखाई पड़ रहा है, जहां अपने ही देश के लोगों को अपने ही देश, अपने ही राजधानी में जाने से रोकने के लिए दौड़ लगा करके उनके ऊपर बमबारी की जा रही है, उनके ऊपर बुलेट गन फेंके जा रहे हैं। तो इस दुनिया से, इस युद्धोन्मादी दुनिया से कैसे दुनिया को बचाया जाए, इसके लिए वर्ल्ड सोशल फोरम की आज बहुत ही महती आवश्यकता है। और उन्हीं संदर्भों में हम याद करना चाहेंगे, आज उसी दुनिया की वो शायद परिकल्पना कर रहे थे ये कामरेड पंसारे जी, जिनकी गोली मार करके हमारे इसी देश में हत्या कर दी गई। तो यह जो गैस चेंबर बना दिया गया है अपने फिलिस्तीन को, आज की तारीख में एक छोटी सी आबादी, एक देश जिस पर बलात् जाकर के दुनिया का संयुक्त राष्ट्र संघ उसमें बलात् एक आदमी को वहां प्रवेश कराता है और आज वो उसी देश को नस-नाबूद करने पर पिला हुआ है। और इतना ही नहीं है, दुनिया के पैमाने पर एक समय हिटलर कहा करता था अपना ज्यूस के बारे में, और अब तो आजकल कहा जा रहा है कि हिटलर ने जानबूझ करके ज्यूस लोगों को एक थोड़ा सा छोड़ दिया था, तो क्या देखिए लोग कैसे क्या है। और वही स्थिति है आज, दुनिया भर के ज्यूस जहां जहां है, और उसमें भारत का उदाहरण आप लोग खुद बताए कि भारत से भी लोग वहां जाकर लड़ रहे हैं, और इन सारे लोगों के सामने शिकार के रूप में, चारा के रूप में भारत से भी मजदूर भेजे जा रहे हैं ताकि अब वहां के तो लोगों को आप मार, जहां पर 5% जनता, 5% आबादी, और उसमें से भी आधा से ज्यादा बच्चे, इन लोगों की निरीह हत्या कर दी गई हो, वहां पर भारत से लोगों को भेजा जा रहा हो मजदूरी करने के लिए, मजदूरी करने के नाम पर हम कहेंगे, वहां पर इनकी हत्या करवाए जाने के लिए भेजा जा रहा हो, और एक रणनीति के तहत भेजा जा रहा हो कि ये लोग वहां जा रहे हैं और वहां जो ये मुसलमानों की रक्षा करते हुए इन लोगों की हत्या कर दी गई। तो ऐसे समय में
जो पूरी दुनिया के पैमाने पर जो एक ये नरेशन गढ़ा जा रहा है, उस नरेशन के खिलाफ वर्ल्ड सोशल फोरम की एक महती आवश्यकता है और इसकी एक जिम्मेदारी है और उसका निर्वहन हमारे अंदाज से ये लोग कर रहे हैं और उसके लिए हम तो बधाई देंगे ये नेपाल सरकार को कि सब होने के बावजूद नेपाल सरकार ने जिस तरीके से इनका स्वागत किया है और निश्चित रूप से नेपाल सरकार इसीलिए कर पाई है कि वहां पर जनता के बीच में जनतांत्रिक मूल्य ये समाजवादी दर्शन आज जी की जी तारीख में वहां जिंदा है और इस दर्शन को सम्मान करने वाले जिंदा हैं। तो हम तो अपनी शुभकामना देंगे वर्ल्ड सोशल फोरम को और वहां जो कोई भी नीतियां स्वीकार की गई हैं, जो उसका प्रस्ताव आ रहा है, उसमें भारत के लोगों को और दुनिया के लोगों को बढ़ चढ़ करके जी जी हिस्सेदारी करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि शायद कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दर्शकों को कि नेपाल सरकार के साथ में इस आयोजन का कोई भी संबंध नहीं था। सरकार से 5 रुपया भी नहीं लिया गया। सरकार का ये आयोजन नहीं था। सरकार ने उसमें बाधा पैदा करने का काम नहीं किया। अगर ये जी आयोजन भारत में होता, नेपाल में होता, बर्मा में होता, किसी भी ऐसे साउथ एशिया के देश में होता, तो वहां पर शायद सरकार के द्वारा बहुत ज्यादा अड़चनें पैदा की जाती। नेपाल सरकार ने कोई अड़चन पैदा करने का काम नहीं किया, लेकिन वहां की सरकार से इस आयोजन का कोई भी संबंध नहीं रहा। नहीं तो अगर कोई संबंध होता तो सरकार के गठबंधन के नेताओं को तो बुलाया ही जा सकता था और वहां के सरकार के लोग तो फिर डब्ल्यूएसएफ के लोगों को बुला ही सकते थे, जैसा कि आमतौर पर होता है। तो उस लेवल के ऊपर ये जो है दूर से शायद यही इंप्रेशन जाता होगा और उसी इंप्रेशन के साथ में तिवारी जी ने इस बात को कहा, तो मैंने सोचा कि इसका ना 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 स्पष्टीकरण मैं आपको कर दूं कि नेपाल सरकार से किसी भी स्तर का कोई संबंध वर्ल्ड सोशल फोरम का ना था। और जहां कहीं पर भी वर्ल्ड सोशल फोरम होता है, जैसे नेपाल के जब हमने भारत में किया था 2004 के अंदर, है ना, तब भी भारत सरकार के साथ में हमारा किसी भी स्तर का रिश्ता नहीं था। ये पूरी दुनिया में जिस भी देश के अंदर हम आयोजन करने का काम करते हैं, उस देश की सरकार के साथ में, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में जो है इसको लेकर के किसी लेवल के ऊपर कोई भी निगोशिएशन नहीं होता है। इसका जो फैसला है, इसका एक इंटरनेशनल जो बॉडी है जो लगातार रोटेट होती रहती है, इंटरनेशनल एक कमेटी बनी हुई है पूरी दुनिया के अंदर, सभी देशों में इसके अपने चैप्टर्स बने हुए हैं। ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है और अपनी फंडिंग खुद अपने के द्वारा रेज करने का काम करती है। जो भी लोग इसके अंदर गए थे, जो आज वहां पर वक्ता के तौर पर भी आए, वो सेल्फ फंडेड लोग थे और केवल रुकने का ही नहीं, खाने का इंतजाम भी उन्होंने खुद ने किया था। और वहां पर जो टेंट लगा करके जो एक्टिविटी की गई थी, उसका पैसा भी जो संगठन उसका ऑर्गेनाइजर था उसने देने का काम किया था। तो ये बात की ये जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग आमतौर पर ये अपेक्षा करते हैं। जैसे हम तो जब पटना गए थे तो पटना में भी हमने देखा था, हम लोग एनएपीएम के लोग थे, हम लोगों ने वहां पर 4 कार्यक्रम आयोजित किए थे, तो 1000 और 2000 रुपया करके हमने वहां पर अपने आयोजन के लिए जो है जमा करने का काम किया था। इसी तरीके से जो भी संगठन आते हैं वो अपना कार्यक्रम आयोजित करने के लिए स्वयं देते हैं। जो वर्ल्ड सोशल फोरम की जो प्रोसेस है, वो केवल स्पेस उपलब्ध कराती है, जगह उपलब्ध कराती है, जगह के लिए भी जो पैसा है वो आपको देना ही पड़ता है। ये सब बातें लोगों के सामने बहुत स्पष्ट रहनी चाहिए और शायद इसीलिए ये स्वतंत्र है। लेकिन ये भी मैं कहना चाहता हूं कि वर्ल्ड सोशल फोरम को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए भी बहुत सारे प्रयास होते हैं, इसलिए उसका डिक्लेरेशन भी इस बार निकालने की बात हुई। फिर ये हुआ कि एक नहीं, तमाम सारे डिक्लेरेशन निकालने का काम करेंगे और तमाम सारे डिक्लेरेशन निकाले, कोई एक डिक्लेरेशन नहीं निकला। लेकिन मुख्य तौर पर वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रोसेस को और ज्यादा प्रभावशाली कैसे बनाया जाए, और ज्यादा इंटरैक्टिव कैसे बनाया जाए, और ज्यादा डेमोक्रेटिक कैसे बनाया जाए, और ज्यादा पारदर्शी कैसे बनाया जाए, और कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, इसको लेके तमाम सारी चर्चा हुई। उस सब चर्चा को 1 घंटे के अंदर आपके बीच में रखना संभव नहीं है, लेकिन मैं बहुजन संवाद के दर्शकों से मैं कहूंगा कि आप इस कार्यक्रम को जरूर साझा करें, शेयर करें,
ताकि इस प्रक्रिया को, विश्व सामाजिक मंच की प्रक्रिया को लोग जान सकें और भारत के अंदर जो इसका चैप्टर बना हुआ है, विश्व सामाजिक मंच का जो इंडिया चैप्टर है, उसके साथ जुड़ करके इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने का काम कर सके। आप सब जुड़े इसके लिए